हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल समाधान स्टडी में। साथियों, जैसे कि हमारे क्लासेस रेगुलरली चलती है, अभी हमने फिजिक्स की क्लास स्टार्ट है आपके लिए। तो साथियों, इसके बाद आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट होगी। तो साथियों, सभी क्लासेस को आपको रेगुलरली तरीके से अटेंड करना है। साथियों, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो स्टूडेंट पीपीटी की तैयारी कर रहा है या तो पीएटी की तैयारी कर रहा है या अदर स्टांस, जैसे अभी वेटनरी का फॉर्म निकला है, अदर जो जीएनटी वाले भी स्टूडेंट हैं, तो साथियों सभी को आपको यह जो है फिजिक्स की क्लास को अटेंड करना है और केमिस्ट्री की क्लास को अटेंड करना है। तो साथियों, इसमें बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि जो आपका फिजिक्स और जो 50 नंबर का केमिस्ट्री पूछा जाएगा, जिसमें साथियों 100 नंबर का पूछा जाएगा, उसमें 40 नंबर का पूछा जाएगा ये वाला। और जो साथियों जिसमें 150 का पूछा जाएगा तो उसमें 50 नंबर करेगा। तो साथियों, इस क्लास को देखने से बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि जो आप लोग साथियों 50 नंबर, जो आप अभी नए स्टूडेंट हैं, तो साथियों आप 100 में 100 तो नहीं ले पाएंगे, पर साथियों 90 प्लस लेने की गारंटी समाधान स्टडी की। साथियों 90 प्लस जो है आपको समाधान स्टडी दिलवाएगा, बशर्त आप लोग सभी लोग जो है रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करें। जो हम लोग क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं उसे आपको 1 से 2 बार देखना है और अपना जो है आंसर हमें कमेंट्स करके भी बताना है कि सर आप में हमसे कोई गलती होती है तो आप लोग ज़रा कमेंट्स करके बताइए। पर हम नहीं चाहेंगे कि आपको कुछ गलत पढ़ाए। हमारी कोशिश यह रहती है कि आपको हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। तो साथियों, इसी के साथ हम आज का यह सेशन हम स्टार्ट करेंगे। आपको समझ आ चुका होगा, तो आप लोग रेगुलरली सभी क्लासेस को अटेंड करें। तो साथियों, आज के हम इस पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपको ये साथियों आज की लास्ट क्लास है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट यूनिट है, तो नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चन करेंगे। साथियों, हम जैसे 2000 प्लस हमको क्वेश्चन करना है और हमारे पास 30 डेज़ का टाइम बचा है। साथियों, ऑलमोस्ट आपकी एग्ज़ाम अभी 24 तारीख को होना है। तो साथियों, उसको देखते हुए हम लोग साथियों जल्दी जल्दी कवर अप कर रहे हैं और आपको डिटेल पूर्वक नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो आपको एमसीक्यू एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हमने इसलिए आपके लिए एमसीक्यू ही अभी तैयार किया। आपको साथियों हम लोग जैसे एमसीक्यू नहीं पढ़ाते और आपको साथियों टॉपिक करवाते, तो साथियों आप उतना गेन नहीं कर पाते। आप जो है क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते कि सर क्वेश्चन कैसे पूछा गया। तो साथियों उसी के लिए हमने आपके लिए एमसीक्यू सेट किया है। तो साथियों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोग रेगुलरली बने रहिए और सभी क्लासेस को अटेंड कीजिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा यंत्र रक्तदाब मापने में प्रयुक्त होता है। साइन एक तरफ है, वेव इन्वेटर, ग्लूकोमीटर एक है, स्पिग्नो माइनोमीटर और एक हाइग्रोमीटर। तो साथियों, रक्तचाप मापने के लिए स्पिग्नो माइनोमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? स्पिग्नो माइनोमीटर का यूज़ किया जाता है। आप लोग इसे नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन डबल आते हैं तो दिक्कत नहीं है साथियों, क्योंकि साथियों इतने सारे क्वेश्चन है हमारे पास, तो 1-2 क्वेश्चन तो रिपीट होना तय ही है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, द्रव क्रिस्टल प्रयोग होता है प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। मतलब द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन युक्तियों में भी यूज़ होता है, कलाई मतलब आप लोग जो घड़ी वॉच पहनते हैं उसमें भी यूज़ होता है, पॉकेट कैलकुलेटर, साथियों जो कैलकुलेटर आप लोग पॉकेट में यूज़ करते, आजकल तो वॉच में भी कैलकुलेटर आने लगा, तो साथियों उसमें जो द्रव क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी। चलिए बढ़ूंगा साथियों बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में को किसको भूकंप संबंधी जानकारी प्रयोग की जाती है। साथियों, भूकंप से संबंधित हमने आपके लिए 2-4 मतलब ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे आपके। तो साथियों देखिए, क्वेश्चन हमने किस तरीके से सेट किया है आपको समझ नहीं आएगा। पहले हमने पूछा था भूकंप को मापने की इकाई क्या है, उसके बाद पूछा था साथियों आपको कि भूकंप मतलब इसके अलग अलग क्वेश्चन साथियों आपको ऊपर देखने को मिले होंगे। साथियों इसी तरीके से भूकंप संबंधित है पायरोमीटर से, बिल्कुल रॉन्ग सर। गुगर मूलर गुणांक गलत, निद्रव्य वायुदाबी मापी गलत। साथियों सिस्मोग्राफ, क्योंकि साथियों सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सिस्मोग्राफ। इजी इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है साथियों, ज़्यादा दिमाग पर लोड लेके ना पढ़िए। बिल्कुल साथियों, सिंपली सभी क्लासेस में आना है आपको और सभी को रेगुलरली अटेंड करना, इतना ही काम करना है आपको। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, कि क्या पूछा है। और साथियों मैं बता दूं एक बार, जब आप लोग एग्जाम हॉल में रहते हैं तो आपको क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है आपको? एग्जाम जो है क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ना है। चलिए, ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, बिल्कुल राइट है साथियों। ओडोमीटर
ओडोमीटर था साथियों ऊपर वाला, और ये ओडोमीटर है। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। चलिए, ऑडियोमीटर ध्वनि मतलब ऑडियो मतलब ध्वनि, इससे आप तो जाहिर है। चलिए, एनीमोमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, बिल्कुल रॉन्ग, मतलब ये गलत है साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। इसी तरीके से साथियों आपका देखिए यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बन जाते। आपको सिंगल ये भी पूछ सकता है, या तो बी वाला भी पूछ सकता है, या तो सी वाला भी। तो आप लोग देख लीजिए साथियों कि कितने क्वेश्चन हम एक साथ अपने कवर अप कर रहे हैं। ऑक्जेनोमीटर, तो साथियों इसका यूज़ क्यों किया जाता है मैं आपको बता दूं। वृद्धि दर मापने में, प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, रसा रसाकर्मण की दर मापने में, ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? वृद्धि दर मापने में। ऑक्जेनोमीटर का यूज़ किया जाता है वृद्धि दर मापने के लिए। चलिए सभी स्टूडेंट बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ूंगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों, कुट वाले क्वेश्चन आपको ये नहीं आएंगे कुट वाले, पर इससे रिलेटेड आपको दूसरे क्वेश्चन तो आएंगे, तो आप लोग को इसके बेनिफिट आपको 2-3 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब साथियों जो स्टेथोस्कोप है, मतलब आप समझ पा रहे हैं, जो डॉक्टर जो आपको सीने में दर्द होता है तो वो एक डिग्री लगाता है, तो आपको उसको क्या बोलते हैं? स्टेगनोमाइनोमीटर, मतलब स्टेथोस्कोप करते, सॉरी साथियों स्टेथोस्कोप करते। तो वो जो है उसका कार्य क्या है? परावर्तन का, व्यतिकरण का, अपवर्तन का, ध्वनि तरंगों का अध्यारोहण। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है साथियों? ध्वनि, मतलब साथियों उसको टक 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 सुनाई आता है वहां पर, तो यह क्या है इसका राइट आंसर? ध्वनि तरंगों का अध्यारोहण। चलिए बढ़ूंगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब मापने का जो यंत्र है स्फेग्नोमाइनोमीटर है। चलिए बढ़ता हूँ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है ब्यूटीरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, लेक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। तो इसका राइट आंसर बता दूं आपको, तो इसका राइट आंसर साथियों लेक्टोमीटर। दूध की शुद्धता भी लेक्टोमीटर से मापी जाती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और थोड़ा इसे समझिएगा। चलिए, और साथियों मैं जो मेरा ग्रुप है नीचे में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है नीचे में, और वहाँ पर आपको पीएटी, पीपीटी और वेटनरी सभी का एक ग्रुप मिलेगा। तो साथियों उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन हो जाइए। साथियों ग्रुप में ज्वाइन होने से फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि आप जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर, तो साथियों वो आप लोग को याद करना है, क्योंकि साथियों इंपॉर्टेंट पीडीएफ में आप देता हूँ आपको, तो उसको आपको रटना है। आपको ट्रिक भी मिलती है वहाँ पर, और आपको कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, और अदर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड होती है। तो साथियों आपको उस ग्रुप में भी ज्वाइन होना है। चलिए बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। देखिए साथियों उसमें दूसरा क्वेश्चन था, इसमें दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन किस तरीके से जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो साथियों दूध का घनत्व पूछेगा, और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? दूध का अपेक्षित घनत्व। तो इससे आप कंफ्यूज ना होइए, अपेक्षित घनत्व और घनत्व से दोनों एक ही आंसर आएंगे दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सूची मिलाना है आपको। एक तरफ सूची 1 दी है और एक तरफ सूची 2 दी है। लेक्टोमीटर विद्युत धारा, एमीटर सापेक्षित आर्द्रता, हाइग्रोमीटर विद्युत विभव, वोल्टमीटर दूध की शुद्धता। तो इसका मैं आपको जोड़ी मिलान बताऊंगा। तो इसका जोड़ी मिलान होगा साथियों, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए यूज किया जाता है, अभी हमने बताया था आपको। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है, मतलब फर्स्ट का 4 होगा। तो आप लोग देख लीजिए फर्स्ट का 4 का होगा, एक तो बी में होगा एक तो डी में होगा। अब आगे बढ़ते हुए, एमीटर विद्युत धारा मापता है, एमीटर आपको पता है साथियों, तो बिल्कुल विद्युत धारा मापता है। तो आपको जाहिर सी बात है कि अब आंसर आपको पता चल चुका होगा कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। इस तरीके से आपको सूची मिलाना है। आप तो एग्जैक्ट अब आपको दोनों देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो 2 मेन थे आपको जो पता थे वो तो आपने बना लिया है। तो चलिए आपको आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। बढ़ता हूँ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारे का साधारणीय तापमापी यंत्रों में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें विशेषता होती है। तो यह विशेषता कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा साथियों। यह विशेषता कौन सी होती है? इसमें विशेषता होती है
उच्च संचालन शक्ति। कौन सी विशेषता होती है पारे में? उच्च संचालन शक्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है तो साथियों एनीमोमीटर से मापा जाता है, क्रोनोमीटर से मापा जाता है, ऑडियोफोन से मापा जाता है या ऑडियोमीटर से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑडियोमीटर। साथियों यूनिट ही हम लोग कवर अप कर रहे हैं अभी, ये तो एक ही है, एक में 126 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऐसे आपको हमारे पास हजारों है साथियों क्वेश्चन, तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हम सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए कूट का मिलान करना है आपको, कूट दिए हुए हैं तो देखिए कूट का आपको कैसे मिलान करना है। फेदोमीटर वायुमंडलीय दाब है क्या? बैरोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता है, हाइग्रोमीटर ऊंचाई और अल्टीमीटर समुद्र की गहराई। तो आपको कूट दिया है, मतलब ए का आंसर 4D होगा, बिल्कुल रॉन्ग है साथियों। ए का फेदोमीटर का यूज किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता में, तो पहले का बी हो गया। दूसरा बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? इसका राइट आंसर है, सॉरी साथियों रॉन्ग हो चुका है हमसे थोड़ा। फेदोमीटर का यूज समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का यूज समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का यूज वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। और हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। और अल्टीमीटर का यूज किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय मापक विज्ञान है, तो समय मापक विज्ञान क्या है? मतलब साथियों समय मापक विज्ञान मतलब यहाँ पर हिंदी में दिया है आपको, ऐसे ही आपको हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कॉस्मोलॉजी होगा, हेरोलॉजी होगा, टोमोग्राफी होगा, हाइड्रोलॉजी होगा। तो यह क्या होगा इसका राइट आंसर साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा हेरोलॉजी। क्या होगा? हारोलॉजी। इसे आप लोग को नोट डाउन करना है। जो आपने पढ़ा नहीं है साथियों आज तक क्वेश्चन, तो उसे आप लोग एक कॉपी बना लीजिए, उसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर मतलब क्या होता है? 10⁻⁷ मैंने आपको टेबल याद करने के लिए बताया था, डेसी सेंटी माइक्रो नैनो पिको फेक्टो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेक्टो एटो, ऐसे मैंने आपको याद करने के लिए बताया था। डेका हेक्टो किलो मेगा गैर टेरा पेंटा। साथियों आपको आशा करते हैं आपको इसी तरीके से लर्न करना है और इसी तरीके से याद करना है। चलिए साथियों मैं टेबल आपको ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग ग्रुप से उसे रटिएगा, उसे याद करिएगा, समझ के याद करिए, आपको ज़रूर याद होगा। ग्रुप में आपको सभी स्टूडेंट जो हमारे क्लासेस को ले रहे हैं आपको ज्वाइन होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे अध्ययन करने में किया जाता है? पास की वस्तुएं में, दूर की वस्तुएं में, छोटी वस्तुओं में, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं में। तो इसका राइट आंसर क्या बता दूं? इसका राइट आंसर है साथियों सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं में। क्या है? सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं में माइक्रोस्कोप मतलब साथियों जो डॉक्टरों के पास देखना एक साथियों स्कोप होता है, मतलब वो ऐसे आँख में लगाते हैं और इतनी बड़ी एक रॉड साथियों हिट होती है और वो एक छोटा सा नीचे में कण होता है तो वो देख लेते हैं। आपने देखा होगा साथियों चांद पर जो देखते हैं तो वो जो दूरबीन आप समझते हैं ना, दूरबीन, तो उसी को ही कहते हैं माइक्रोस्कोप। चलिए साथियों बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है, तो थर्मोमीटर का यूज़ किस चीज़ में किया जाता है मैं अभी आपको बताऊंगा साथियों। चलिए थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है वर्षा में, भूकंप में, समुद्र की गहराई में, ध्वनि में। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्र की गहराई में। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अपने ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको अपने भारित ट्राली बैग को चलाने शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है, तो चलते हुए ट्राली बैग को चलने में लगाता है निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो यह साथियों उदाहरण है न्यूटन के प्रथम नियम का, लॉ ऑफ फर्स्ट न्यूटन का। साथियों न्यूटन का फर्स्ट लॉ का यह उदाहरण है। मैं आपको साथियों उदाहरण भी कवर अप कराऊंगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नियम के।
साथियों दोनों के मैं आपको 5-5 उदाहरण याद करवाऊंगा। याद आपको करना है। मैं इसका अपने ग्रुप में इसका PDF डाल दूंगा, तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। और एक वीडियो भी बना दूंगा मैं शॉर्ट वाला आपके लिए, जिसमें न्यूटन के तीनों नियम के एग्जाम्पल रहेंगे। चलिए बढ़ता हूँ साथियों। एग्जाम्पल आपको साथियों कहीं देखने नहीं मिलेंगे और कोई बुक में नहीं मिलेंगे। चलिए, जल, वर्षा, ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पायरोमीटर, थर्मोस्टेट, हिप्सोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या है? हाइग्रोमीटर। बढ़ते हैं शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल साथियों एक लाइक की बटन है, लाइक की बटन को दबा देना है और जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर, एनीमोमीटर, लग्समीटर, अल्टीमीटर। तो इसे क्या कहते हैं? लग्समीटर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लग्समीटर कहते हैं। चलिए बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेक्सटेंस प्रयोग होता है, तो वह किसमें यूज़ होता है, किसमें प्रयोग होता है? मीनार की ऊंचाई मापने के लिए, बिल्कुल रॉन्ग साथियों। पहाड़ी का क्षेत्रफल मापने के लिए, बिल्कुल गलत साथियों। वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर है। क्या है साथियों? वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंस का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फेनोमीटर का यूज़ किया जाता है? तो साथियों आपको बताना है, अत्यधिक उच्च तापमान, प्रकाश की चमकीलेपन की क्षमता, विद्युत चुम्बकीय तरंग की वृद्धि या फिर वायुमंडलीय आर्द्रता। तो साथियों फेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो आपको बता दूं, जो फेनोमीटर का यूज़ किया जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति मापने के लिए। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए है, एक सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से दौड़ रहे हैं। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा? आपको बताना है। प्रतिरोधक बल है जो कार की गति के विपरीत दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए होगा, आपको बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? आपको बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपके सामने रखा है, चालन बल है जो कार की गति के दिशा में है। ये भी आपको बताना है। रॉन्ग है साथियों, दूसरा भी रॉन्ग है। एक अत्यंत बल है, बिल्कुल गलत साथियों। शून्य के बराबर है, एग्जैक्ट राइट आंसर। क्या है साथियों? यह शून्य के बराबर है। तो साथियों इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं आपकी, तो साथियों यह नेक्स्ट क्लास हम लोग देखिए, नेक्स्ट क्लास मतलब पार्ट 2 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे साथियों? जो पार्ट 2 है आपका मतलब यूनिट सेकेंड, तो यूनिट सेकेंड हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे साथियों। अब हम क्वेश्चनों का जो है, आप लोग 30-30, 40-40 क्वेश्चन करते थे, अब 50-50 क्वेश्चन करेंगे साथियों। जिससे फ़ायदा ये मिलेगा साथियों, आपका जल्दी जल्दी कोर्स भी कंप्लीट होगा और आपको रिवीजन करने भी पूरा टाइम मिल जाएगा। तो साथियों मैं चाहूँगा कि आप लोग नए नए स्टूडेंट को जो है क्लासेस शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि साथियों समाधान स्टडी द्वारा जो है PAT, PPT और वेटनरी की तैयारी करवाई जा रही है, जिससे कि आपको साथियों आगामी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो साथियों इसी के साथ मैं आज का यह सेशन समाप्त करूँगा। मिलूँगा आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और साथियों लेटेस्ट जानकारी लेकर। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।